हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में लंबवर्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलों को एक पेज पे एक जगह नोट करना है और उनको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और सारे फॉर्मूलों को आपने समझ के याद कर लिया तो आपको बेलन सिलेंडर से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना लोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो मैंने आकृति बना रखी है ये क्या है, हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर और सॉलिड है, ठोस है। इसमें कितनी सतह होती हैं? सरफेस की अगर बात करूँ तो इसमें 3 सतह होती है। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी 3 सतह होती हैं, ध्यान से समझना। देखो, एक तो चारों तरफ जो कर्व सरफेस होता है, वक्र पृष्ठ होता है जो चारों तरफ आपने देखा है सिलेंडर, उसके चारों तरफ की अगर बात करोगे तो कर्व सरफेस होता है। तो एक तो वो सतह होती है। एक इसके टॉप को देखो, वो सर्कुलर बेस होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक सतह अपन इसको बोलेंगे। तो एक तो हमारे पास कर्व सरफेस हो गया, एक टॉप सर्कुलर हो गया, और एक बॉटम में भी सर्कुलर सरफेस होता है जो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा रखा है। तो यह आ जाएगा बॉटम सर्कुलर बेस आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक सिलेंडर के अंदर कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस होते हैं। समझ के, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है और एक साइड में जिसको कर्व सरफेस कहा जाता है। तो ऐसे करके इसमें कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस होते हैं। ओके, अब देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स को क्यों कहते हैं? कभी भी आप सिलेंडर को ना तिरछा, थोड़ा सा तिरछा नहीं देखा होगा, उसको आप कभी भी राइट सर्कुलर नहीं कहते। सिलेंडर जो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो हमेशा बेस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर एक्चुअल में ऐसा ही होता है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। नहीं बन रहा तो आप उसको सिलेंडर नहीं कह सकते, और वहां पे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे अप्लाई नहीं होंगे उस सिलेंडर के लिए। जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वहीं पे क्या होंगे? ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ओके, अब ध्यान से देखो, सिलेंडर क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर तक एक ही साइज का होता है। यानी जितना इसका बेस होगा उतना ही इसका क्या होगा? टॉप होगा। यानी जितना इसका बॉटम होगा उतना ही क्या होगा? टॉप होगा। अब आपने देखा कि ये जो बॉटम है वो भी सर्कुलर है, सर्कल जैसा है, और ये टॉप भी सर्कल जैसा है। अब सर्कल जैसा है तो इसकी रेडियस होगी। तो देखो, इसकी रेडियस जो होगी वो क्या होगी? आर। हम कितना ले रहे हैं? आर रेडियस ले रहे हैं। और इन दोनों का साइज, आकार एक जैसा होगा। यानी जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया हमारे पास किसका आएगा? टॉप का एरिया आएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि जो सर्कल होता है उस सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस हमारे पास आर हुई तो ये जो बेस है इसका एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये टॉप है, इसका एरिया भी क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आपको इतना चीज समझ में आ गया? अब देखो, ये जो सिलेंडर है इसका हाइट कितना है? एच। देखो, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर की हाइट होती है। तो हम उसको क्या ले रहे हैं? यहाँ एच ले रहे हैं हम। तो सिलेंडर का हाइट क्या आ जाएगा? बेलन का ऊंचाई क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। क्या आपको डायग्राम इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से समझो, 1 नंबर फॉर्मूला, हमें क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी जो इसका ये वक्र पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस है, इसका एरिया अपन कैसे निकालेंगे? तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। यहाँ मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया 2 पाई आर एच आता है, लेकिन ये आया कैसे वो समझो। देखो, इसका बेस कैसा है, इसका बॉटम कैसा है? सर्कल जैसा है। कैसा है? सर्कल जैसा है। तो सर्कल का क्या मुझे आप सरकमफेरेंस परिधि बता दोगे? तो आप कहोगे सर हम जानते हैं, कितना होता है? 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर, एच नहीं आता, 2 पाई आर। ये हमारे पास क्या होता है? वर्त की परिधि होती है। वर्त की परिधि होती है। तो इस वर्त की परिधि को तुम इस हाइट से गुना कर दोगे, 2 पाई आर को एच से गुना कर दोगे, तो हमें जो ये कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो याद रखिए सभी बच्चे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, वो कितना आता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच आता है। आगे आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया, यानी जितने भी पृष्ठ होते हैं उन सबके क्षेत्रफल का योग करना आपको। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 3 सरफेस हैं, 3 सतह हैं। एक तो हमारे पास क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में मैं सी एस से कह सकता हूँ। तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखा 2 पाई आर एच। अभी मैंने यहाँ बता दिया 2 पाई आर एच क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें प्लस कर दूंगा टॉप का और बॉटम का एरिया। तो आप देख रहे हो टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर है,
बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी जब अपन तीनों सरफेस का, दो सरफेस यहाँ पे एक सरफेस यहाँ पे, तो तीनों को जोड़ दूंगा तो मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा बेलन का। आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हो। देखो आप इन दोनों से क्या कॉमन ले लोगे, 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा एच प्लस यहाँ क्या बचेगा आर। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। अब 3 नंबर फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेलन का आयतन अपन कैसे निकालेंगे, तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र होता है, जो वर्त का क्षेत्रफल होता है उसको अगर आप एच हाइट से गुना कर दोगे। देखो यहाँ पे बेस में क्या बन रहा है, वर्त बन रहा है। अगर आप इस वर्त की परिधि को एच से गुना करोगे तो वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और इस वर्त के क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर को अगर आप इस ऊंचाई से गुना कर दोगे, यानी पाई आर स्क्वायर को एच ऊंचाई से गुना कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच से वर्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दोगे तो आपको उस बेलन का आयतन मिल जाएगा। आ गए इतना समझ में। अब देखो जहाँ जहाँ एरिया की बात आती है वहाँ वहाँ उसका इकाई आपको वर्ग इकाई लगाना होगा, वर्ग इकाई लिखना होगा। और आयतन की बात करोगे वहाँ घन इकाई लिखोगे, जहाँ आयतन की बात करोगे वहाँ घन इकाई लिखना है, यानी उसका घन लगाना है। काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो बता देता हूँ। देखो अगर मान लो यहाँ मैं रेडियस की और हाइट की बात कर रहा हूँ मीटर के अंदर बात कर रहा हूँ, यानी रेडियस भी मीटर में हाइट भी मीटर में है, और मैंने आपसे आयतन पूछा तो आयतन आ गया 25। अब इसके आगे ऐसा थोड़ा ना कि इसका आगे यूनिट नहीं लगाओगे, इकाई नहीं लगाओगे, बस 25 लिख दोगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। आपको इसके आगे इकाई भी लिखना है, यानी रेडियस और हाइट मीटर में है तो यह मीटर आएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लगेगा, घन लगेगा, यानी घन मीटर बोलेंगे, यानी घन लगेगा आयतन के अंदर। अब जो भी इकाई होगी वो इकाई लिख देना। क्षेत्रफल में आपको वर्ग लगाना है, जो भी इकाई होगी वर्ग इकाई लिख दोगे, यानी वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इस टाइप से आपको नोट करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया लंबवर्तीय ठोस लंबवर्तीय बेलन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो सारे